बच्चों आराम से। बच्चों चलो हम सफारी राइड पर जाएंगे, वो भी डेजर्ट में। चलो बच्चों, इस डेजर्ट गाड़ी में में सफारी नहीं, राइड में बहुत मजा दूसरी आएगा। गाड़ी चलो में। चलो। सो आर यू एक्साइटेड? क्या है ये लोग घोड़े की सवारी करने जा रहे हैं या फिर ऊंट की सवारी? भाई सवारी नहीं, सफारी। अच्छी याद है ना? बाय बाय, जा जा जा, मुझे तंग कर रहा है। इस सफारी को चलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो तू नहीं कर पाएगा। तू गाड़ी चलाएगा, गाड़ी लुढ़क जाएगी, तेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी टेंशन खत्म। अंकल क्या कर रहे हैं आप? इसकी हवा कम कर रहा हूँ, तभी सफारी के लिए गाड़ी चलेगी, नहीं तो लुढ़कती रहेगी। सफारी के सफर से सफर नहीं हुआ, ये तो आराम से बैठा है। हे टोनी, क्या हुआ? तेरी शक्ल ऐसे क्यों बिगड़ी हुई है? ऐसी बात नहीं है भाई, तुमने सफारी कहाँ सीखी? तुझे क्या लगा कि आज तू गाड़ी लुढ़का देगा तो कल ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और तू खुशी से यहाँ पे रहेगा, है ना? मेरे दिल की बात जादूगर की तरह बता रहे हो। मुझे तेरी यही बात पसंद है, सच्चाई मान लेता है तू। सच में तू बहुत प्यारा इंसान है। थैंक्स भाई। एक बात बताओ, दुबई के ड्राइवर सफारी नहीं चला पाते, तुमने कहाँ से सीखी? टोनी, अगर हिंदुस्तान में ड्राइविंग कर ली है ना तो दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से ड्राइविंग कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हिंदुस्तानियों को ना थोड़ा सिखाओगे तो वो पूरा सीख जाते हैं। भाई लकीर खींची तो रोड बना देते हो, यही ना? बिल्कुल सही। और हाँ, देखने में हम बहुत सीधे साधे और शांत लगते हैं, और तेरी तरह बेवकूफ भी। और ऐसा नहीं है, मैं भी तेरी तरह एक हिंदुस्तानी ही हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई भी हमसे टकराएगा ना तो हम ज्वालामुखी बन जाते हैं। वो तो मैं देखते ही समझ गया था। इतना ही नहीं, एक बात और भी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला एक भारतीय ही है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब है ट्रम्प इंडियन है? मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रहा हूँ यार, सुंदर पिच्चई। सुंदर पिच्चई? गूगल का सीईओ यार। अरे भाई, ईगल जानता हूँ, गूगल नहीं जानता। अच्छा। हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। ऐसी बात है? हाँ। तूने सही बोला। Yay! Yay! अम्मी, हाँ,
मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ, ठीक है अम्मी? ओके इंशाल्लाह। सर उठाया तो आंख निकाल देंगे। आंख चली जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं इसे देख के ही रहूंगा। ये क्या? आपको इन कपड़ों में देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव की किसी लड़की से मिल रहा हूं। हमारे गांव की लड़कियों की तरह हंस के बात मत टालिए आप। जवाब दीजिए ना, आप हिंदुस्तानी हैं क्या? आपको हिंदी भी आती है? ठीक है, इस बात का तो जवाब दीजिए, मेरे गांव का गाना आप कैसे जानती हैं? सब लोग अभी बीच पे गए हुए हैं, क्या पता वो लोग जल्दी आ जाएं। प्लीज, घर जाने के बाद आपको देख नहीं पाऊंगा मैं। बता दीजिए ना प्लीज, आपको हिंदी कैसे आती है? उनको आने में अभी 2 घंटे लगेंगे। पहले अपने बारे में बताओ, फिर मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आप जानती नहीं है? पिताजी ने मुझे घर से भगा के यहाँ भेज दिया है। कोई बात नहीं, तुम बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन आपको भी बताना होगा। आप मुझे धोखा नहीं दे सकती, पक्का ना? हाँ पक्का, प्रॉमिस। मेरे पिताजी भी अच्छी बाइक चलाते हैं, पता है? अच्छा, क्या बात कर रहा है यार? ओ हाँ भाई। भाई क्या हुआ भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहा है क्या? हे, तुम्हारा बैट स्टंप का है? इन सब से खेलोगे तो क्या आईपीएल में शामिल कर लेंगे? बेकार की बात मत करो यार। क्या यार? क्यों बेटा, तुम लोग के पास कोई काम धाम नहीं है क्या? मेडिकल लीव पे हैं। जुबान तो देखो। क्यों मामी जी, बोतल में देसी ठर रहा है क्या? आपके चुप लिए है। या घर वाले के लिए? तुम लोगों के मुंह पे गोबर पड़े। मंदिर से तुलसी का चरणामृत ला रही हूँ। हे, चुप नहीं रह सकता है क्या? क्या यार, एक्सक्यूज मी, ये कौन सा तरबूज लुढ़कता हुआ आ रहा है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मुझसे? बोलिए। क्यों, मंच बना के हाथ में माइक दूंगा तभी बोलेंगी? आपके चारों तरफ जो पोल्यूशन है उसे जरा साफ करेंगे? पॉल्यूशन का मतलब? पोल्यूशन? पोल्यूशन से मेरा मतलब इन सब से था। ये हमें कह रही है, लेकिन दोस्त तुम भी अक्सर पॉल्यूशन पॉल्यूशन करते रहते हो। आखिर इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता यार। तुम्हें नहीं पता? पोल्यूशन का मतलब है जिगरी दोस्त। इसका मतलब हम लोग जिगरी दोस्त हैं। हाँ। मतलब हम लोग पोल्यूशन हैं। भाई हाँ? तुम लोग बात करो, हम लोग चलते हैं। चलो 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 चल भाई, निकल यहाँ से। हाँ, चल। हाँ बताओ, क्या बात? असल में कॉलेज में भी आप ही नंबर 1 है, हाँ हाँ। स्पोर्ट्स में भी आप ही चैंपियन है, गांव की हर लड़की के आप ही रखवाले हैं। क्यों भाई, ये तो रखवाले वाले फिल्म की तरह बात कर रही है यार। छोटी लड़की है ना, इसलिए फिल्मी बातें कर रही है। ओह, तो क्या? तो आई लव यू। हमारे यार का दूल्हा बनना तय हो गया। थैंक यू किस लिए? लव को एक्सेप्ट करने के लिए। आपने लव का इजहार किया है, और अपने लवर को किस कलर का गुलाब देते हैं आप ये भी नहीं जानती, तो फिर आप लवर कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे? हाँ, एक काम करिए, पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए। ये क्या बेवकूफी कर रहा है यार? फ्रेंडशिप के लिए येलो रोज देते हैं, लव के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो भाइयों, गुलाब बदल कर दे दिया इसलिए मना कर दिया क्या? अलग तरीके से इजहार करना चाहती थी इसलिए पीला गुलाब दिया। वैसे मैं बहुत मैच्योर्ड लड़की हूँ। ओह। मैं आपको 3 सालों से देख रही हूँ। देखो देवी, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ। भले ही तुम्हारी एज क्यों ना हो गई हो, लेकिन तुम्हें समझदारी नहीं आई। ये लो, लो ना, मैंने कहा लो इसे। हाय रे किस्मत। एक बार मेरे प्यार को हाँ कह दीजिए। चल भाग यहाँ से।
ये क्या यार, गुलाब का रंग बदल कर दे दिया, इसलिए कमल के फूल को हाथ से निकलने दिया। अबे अपना मुंह बंद कर। ये क्या यार, अगर तेरी सेटिंग नहीं है तो मुझसे सेटिंग करवा देता। मुझे लगता है ना कि उसकी और मेरी केमिस्ट्री जमेगी। केमिस्ट्री तो ठीक है, फिजिक्स वर्कआउट करना होगा। अबे वो बच्ची है यार। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मेरे साथ वर्कआउट होगा। तेरी तो- सुबह सुबह पेट भर के आलू के पराठे खाने के बाद सो रहा है ये। इससे क्या हुआ? ऊपर की तरफ देख रहा है क्या? छत की तरफ देखने से अकल नहीं बढ़ने वाली, समझ गए क्या? ऐसी भीगी बिल्ली के जैसे बैठे हो, क्या मतलब है इसका? किसी तांत्रिक के पास जाकर कोई ताबीज बनवा लो ना, तो हो सकता है चेहरे पे थोड़ा नूर आ जाए। क्या कहते हो? हाँ, मैं कह रहा था कि तुम्हें चप्पल से मारूं क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? आपके साथ 35 साल निकाल दिए हैं मैंने, बताओ। साल ही निकाले हैं, कभी घर परिवार के बारे में सोचा है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? फिर से शुरू? हाँ। जब देखो तो मिलिट्री के सिपाही की तरह मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, हमेशा उसकी बुराई करते रहते हो। आपको क्या मजा आता है इसमें? अरे उस पे नजर रखता हूँ ताकि उसकी गलतियाँ मुझे पता चलती रहे। लेकिन तुम्हें तो अपने बेटी की बड़ी सी बड़ी गलतियाँ भी दिखाई नहीं देती हैं। तुम्हें पता है उसने क्या किया? एक लड़की को फूल दे रहा था। हे भगवान, आपकी परेशानी क्या है? एक लड़की को अगर गुलाब का फूल नहीं देते हैं तो क्या उसे तरबूज का फूल देते हैं? बताइए आप ही। कोई नहीं समझा सकता। हाँ। तुम्हारे खानदान में सब के सब नासमझ भरे हुए हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे छत को देखना छोड़िए, लीजिए प्याज को छीलिए, मैं हाँ? जाकर दूसरा काम करती हूँ। शादी के बाद इसकी खाल खींची होती तब ये सही रहती। अरे दामाद जी, दामाद जी। देखो, आपके बेटे ने लड़की को गुलाब का फूल नहीं दिया है, एक नाबालिग लड़की को गुलाब दिया है। किसी को पता चल गया ना तो पूरा खानदान अंदर हो जाएगा। मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो किस्मत में दोनों नाकारा ही लिखे हैं। जिससे शादी की वो नकारा, ये बात मान ली मैंने, लेकिन जो शादी करके आया उसके बारे में तुम्हारी माँ क्यों परेशान हो रही है? अपने पति को समझा दो, घर जमाई बनकर बैठे हैं तो मुंह बंद करके चुपचाप खाना खाया करें। अगर मेरे बेटे के बारे में एक और शब्द भी कहा ना तो फिर देखना, मैं बता रही हूँ, हाथ में कटोरा पकड़वा के ना खाने के लाले पड़वा दूंगी मैं। मुझे तो सिर्फ खाने के लाले पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ को ना जेल की रोटी तोड़नी पड़ेगी। बेकार की बातें करता रहा ना तो खाने में जमाल गोटा मिलाकर दे दूंगी, समझा? क्या कहा? अरे मुंह बंद कर अपना। जब देखो दोनों बकवास करते रहते हैं बस। इधर से ये चिल्लाता रहेगा, इधर से ये चिल्लाती रहेगी। इन दोनों के बीच में मैं पिस के रह गया हूँ कसम से। अरे ऐसे बेकार में क्यों चिल्ला रहे हैं? ससुर जी, आज उसने नाबालिग लड़की को फूल दिया है, हो सकता है कल किसी बुढ़िया को गुलाब का फूल दे दे। अगर आपने कुछ किया नहीं ना तो एक दिन चौराहे पे लाके छोड़ेगा आपको। इसलिए उसे ऐसी जगह भेजो जहाँ पेड़ पौधे घास फूस तक ना उगती हो, रेगिस्तान। जब प्यास से जीभ सूखेगी ना तो अपने आप सुधर जाएगा। खर्चे की चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके चलता कीजिए। आप ठीक कहना दामाद जी, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। आज उसे तू कहाँ से आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ। क्रिकेट खेल कर आ रहा है तू? सब जानता हूँ तेरा क्या खेल चल रहा है। तुझे ऐसी जगह भेजूंगा ना जहाँ चिड़िया भी नहीं आती होगी।